In today's video, we are going to study about the biology and division and branches of biology. Science is the study in which observations are made, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. साइंस हमारे पास वो स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी तरह की ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करके उसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं ताकि हम जो है नेचर को प्रिंसिपल के नेचर को स्टडी कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें. In ancient times, the scientific information was not classified into different branches as it exists today. All the scientific information were concluded under one head, that is science. With the passage of time, the scientific information increased many folds and enormous scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry, mathematics, etc. अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो हमारे पास जो डिफरेंट ब्रांचेस जो हम आज स्टडी करते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये डिफरेंट ब्रांचेस तब एग्जिस्ट नहीं करती थी. तब हम जो भी नॉलेज को स्टडी करते थे उसे सिर्फ हम एक ही चीज़ में स्टडी करते थे और वो थी साइंस. यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने गेन किया है उसे हम साइंस कहते थे. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एनॉर्मस जो है नॉलेज इकट्ठी हो गई थी और हमें उसे स्टडी करना था, तो हमने इन ब्रांचेस को डिफरेंट नाम दे दिए हैं, जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ये सब हमने इनको डिवाइड कर दिया ताकि हम इनको स्टडी कर सकें. साइंटिफिक नॉलेज इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. डॉक्टर अब्दुल सलाम उनके मुताबिक जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमारा एक कॉमन असासा है तमाम लोगों का, मैनकाइंड का. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की, ज़िंदगी की. The word biology has been derived from the two Greek words bios means life and logos mean through or thought and reasoning. यानी हमारे पास बायोलॉजी का मतलब ये है कि लाइफ की स्टडी रीजनिंग के साथ, थॉट के साथ, कि हमारी लाइफ जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है. In the course of biology, we will study how man has thought about the living things. To understand and appreciate nature, it is essential to study the structure, functions and related aspects of living organism. तो हमें क्या है, अप्रिशिएट करने के लिए नेचर को ज़रूरी है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देखें, उसका फंक्शन देखें और क्या रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके, उसको स्टडी करें. टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट. और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं ताकि हमें उनसे मुतल्लिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट है, उसको स्टडी कर सकें कि उस ज़रूरत को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं. डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. क्योंकि बायोलॉजी जो है हमारे पास एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी हमने बायोलॉजी को डिफरेंट डिविजन्स में और ब्रांचेस में कन्वर्ट किया है. देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी विद स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमने बेसिकली बायोलॉजी को 3 डिविजन्स में, 3 उसमें ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ जोलॉजी. दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. ज़ू, जैसे ज़ू बिलोंग्स टू ज़ू, यानी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तो इसी तरह जोलॉजी जो है वो हमारे पास स्टडी ऑफ एनिमल्स है, जिसमें हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं. बॉटनी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी जो है वो हमारे पास प्लांट्स की स्टडी है, उसे कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा. यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. In order to study all the aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below. तो हमने इन एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो ब्रांचेस हैं इनको फर्दर डिवाइड किया है कुछ ब्रांचेस में. फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जो हमारे पास स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, यानी उनके फीचर्स कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको स्टडी करते हैं. उस स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. ये बायो इसलिए हमने इसके साथ लगाया है क्योंकि ये वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये ऑर्गेनिजम्स को हेल्प आउट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में. केमिस्ट्री के इनकी जो प्रोडक्शन है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इसलिए बायोकेमिस्ट्री जो है वो इन सब चीज़ों के साथ भी स्टडी करती है. जब इन चीज़ों के साथ जो है हम उसको स्टडी करते हैं, जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एनाटॉमी. एनाटॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी. यानी अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं उसको हम एनाटॉमी कहेंगे.
हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी अगर आप ह्यूमन बॉडी के किसी टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनिज इज नॉट एज सेल बायोलॉजी। यानी हमारे पास जो सेल होते हैं उनकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। दिस ब्रांच ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, यानी आपके सेल की किस तरीके से डिवीजन हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो भी उनमें डिवीजन होती है उस सब को भी स्टडी करना हम लोग सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस हैं कि वो उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड their roles in inheritance is known as genetics. Inheritance means its transmission of characters from one generation to another. जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फीचर्स होते हैं जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो ये जो इनहेरिटेंस में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो जीन्स रोल प्ले करते हैं। सो इनकी जो जीन्स की स्टडी है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, इस इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू इन न्यू इंडिविजुअल। यानी आपके पास जो एम्ब्रियो होता है, जो भी एक बच्चा है या ऑफस्प्रिंग है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, तो उसकी स्टडी को जो है हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी आपके पास जो क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स को कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में वो हम टेक्सोनमी में स्टडी करते हैं। पैलेंटियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। यानी आपके पास जो फोसिल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं, उनको हम लोग पैलेंटियोलॉजी में स्टडी करते हैं। Environmental biology, it deals with the study of interaction between the organisms and their environment. यानी आपके ऑर्गेनिज्म आपके इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सोशो बायोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। यानी सोशल बिहेवियर के ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आपस में एक दूसरे से एनिमल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी को हम सोशो बायोलॉजी कहते हैं। Okay, the parasites are the organisms that take food and shelter from living host and in turn harm them. पैरासाइट्स आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड या शेल्टर लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से और इन टर्म उन्हें हार्म करते हैं। यानी आप एक ऑर्गेनिज्म है वो जब आपकी बॉडी पर आता है तो वो आप उसको होस्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप उसको फूड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में वो आपको क्या कर रहा होता है, डैमेज दे रहा होता है, तो इसको आप पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासिटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो इन एनिमल्स की जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से सब्सटेंस बनाते हैं ताकि हम इंसानियत की हेल्प कर सकें या किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, तो इसकी स्टडी को जो हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। यानी आपकी इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है वो इम्यूनोलॉजी होती है। और लास्ट वन है हमारे पास एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। So this is all for today's lesson. We will write back with another video.